दोस्तों आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जिसने आज तक लोगों को हैरान करके रख दिया है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। करीब 4000 सालों तक ये दुनिया का सबसे ऊंचा हैंडमेड स्ट्रक्चर था। 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया इसे बनाने में, जिनमें से कई पत्थर 50 टन से भी ज्यादा वजनी थे। हजारों साल पहले बने इस पूरे पिरामिड का मैस 60 लाख टन है, जो 2010 में बनी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के मुकाबले 12 गुना ज्यादा है, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। और इन हजारों सालों के बीच कई तूफान अर्थक्वेक्स देखने को मिले, लेकिन इसके बावजूद ये पिरामिड आज भी अपनी जगह टिका है। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात इसकी कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि उस जमाने में ना तो बुलडोजर्स थे और ना ही क्रेन्स जैसी हैवी लिफ्टिंग मशीन्स। तो आखिर कैसे इतनी टेक्निक से इस पिरामिड को बिल्ड किया गया, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा पर। जितनी भी रिसर्चेस आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने की हैं, इनमें से कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये करीब 4500 साल पहले बना एक स्ट्रक्चर है। तो मोस्टली रिसर्चेस एस्टिमेटेड हैं। रिसर्चर्स की सिर्फ कैलकुलेशंस हैं कि ये ऐसे हुआ होगा। ये एस्टिमेट किया जाता है कि पिरामिड 2500 से 2600 BC में इजिप्ट के फेरू खुफू ने बनवाया था। खुफू इनका नाम था और फेरू उस दौर में लीडर्स को कहा जाता था, इसलिए इन्हें फेरू खुफू नाम से जाना जाता है। ये पिरामिड नाइल रिवर के वेस्ट पर मौजूद है और इस मैप पर अगर आप देखें तो पता चलता है कि यह अकेला पिरामिड नहीं है, बल्कि इस तरह के ही दिखने वाले 2 और पिरामिड्स कुछ ही फासले पर बने हैं। इनमें से सबसे बड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है। सेकंड पिरामिड खुफू के बेटे ने बनाया और इन्हीं के नाम पर इसे पिरामिड ऑफ खाफरे कहा जाता है। तीसरा स्ट्रक्चर पिरामिड ऑफ मेनकाउरे है, जो खाफरे के बेटे ने बनाया था। ज्यादातर लोग सिर्फ इन्हीं पिरामिड्स के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको बताता चलूं कि इजिप्ट में टोटल करीब 118 पिरामिड्स बनाए गए थे डिफरेंट लोकेशंस पर। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा इनमें सबसे बड़ा और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। और ये पिरामिड्स फेरोज अपने टॉम्ब्स के तौर पर बनवाते थे, क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियंस इस बात पर यकीन रखते थे कि मरने के बाद असल जिंदगी शुरू होती है। और इन पिरामिड्स में ये गोल्ड, ज्वेलरी और स्टैचूज वगैरह रखते थे कि ये सब नई जिंदगी में काम आएंगे। इस कहानी के बारे में रिसर्चर्स को पिरामिड्स के अंदर से ही पता चला, क्योंकि ये सब कुछ पिरामिड्स की दीवारों पर एंशिएंट लैंग्वेज में ही लिखा देखा गया। लेकिन ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदर ना तो ऐसा कोई कीमती खजाना मिला और ना ही खुफू की बॉडी का नामो निशान। ये माना जाता है कि इतने सालों में कोई इस खजाने को लूट कर चला गया होगा। अब बात करते हैं इस पिरामिड की सबसे मिस्टीरियस चीज के बारे में, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। 4500 साल पहले के दौर में जहां हैवी लिफ्टिंग मशीन्स का कोई नामो निशान तक न था, उस दौर में इजिप्शियंस ने कुल मिलाकर 60 लाख टन वजनी पत्थरों का यह स्ट्रक्चर बनाया। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनमें से कई पत्थरों का वजन करीब 80 टन था। ये इतना ज्यादा है कि करीब 11 एवरेज साइज एलिफेंट्स का वजन किया जाए तब जाकर ये वेट इस एक पत्थर के जितना बनेगा। और हर पत्थर की चारों साइड्स को इतनी एक्यूरेसी से काटा गया, जबकि इतने पत्थरों को ढंग से काटने के लिए कोई टूल्स तक मौजूद नहीं थे। और इन भारी भरकम पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर इस 137 मीटर ऊंचे पिरामिड को तैयार किया गया। सवाल ये उठता है कि एक के बाद एक इन सब इम्पॉसिबल स्टेप्स को कैसे पॉसिबल बनाया गया। रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने इस कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टेप के लिए कई थ्योरीज प्रेजेंट की, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सब कैलकुलेशंस हैं रिसर्चर्स की, इनमें से कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं है। और अगर इन सब थ्योरीज को एक एक करके बताने लगूं तो ये वीडियो बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो बात करते हैं सिर्फ उन थ्योरीज के बारे में जो सुनने में अपीलिंग और काफी फैक्चुअल लगती हैं। पिरामिड को बनाने में ज्यादातर लाइमस्टोन और ग्रेनाइट से बने पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। व्हाइट लाइमस्टोन तूरा शहर से लिया गया, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉक्स असवान से खरीदे गए थे। और ये सारा वेट एक एक करके नाइल रिवर से कश्तियों पर ले जाया जाता था। इन पत्थरों को काटने के लिए कॉपर का यूज किया जाता था, क्योंकि यही उस जमाने में सबसे मजबूत मेटल था इजिप्शियंस के पास। कुछ इस तरह के टूल्स बनाए जाते थे और माना जाता है कि इन्हीं कॉपर टूल्स की मदद से एंशिएंट इजिप्शियंस इन पत्थरों को इवनली काटते थे। काटने के बाद बारी आती है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, इन भारी भरकम पत्थरों को ड्रैग कैसे किया जाता था। कुछ ने कहा कि पिरामिड्स और पत्थरों के बीच एक गड्ढा करके इसमें पानी भरते और कुछ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ इसे बांधकर पिरामिड तक ले जाया जाता था। और कुछ का कहना था कि बेचारे स्लेव्स पर यह जुल्म किया जाता था। हजारों स्लेव्स मिलकर इन पत्थरों को धकेल कर ले जाते थे। बाद में इस स्लेव वाली थ्योरी को बिल्कुल बेसलेस डिक्लेयर किया गया जब 1990 में रिसर्चर्स को पिरामिड के साथ ही वर्कर्स के कुछ टॉम्ब्स मिले। हालांकि इनकी बॉडी मम्मीफाइड नहीं थी, लेकिन टॉम्ब्स में बियर और ब्रेड जैसी कुछ चीजें मिली जो इनकी आफ्टर लाइफ के लिए रखी गई थी। यानी मरने के बाद एक तरह का ट्रिब्यूट दिया गया इन वर्कर्स को, जबकि उस दौर में स्लेव्स को ऐसी रिस्पेक्ट मिलना एक नामुमकिन सी बात थी। इस तरह की कई थ्योरीज प्रेजेंट की गई, लेकिन साल 2014 में फिजिस्ट क्रिश्चियन वैगनर की थ्योरी काफी फैक्ट बेस्ड थी। इन्होंने इजिप्ट डेजर्ट में मौजूद मिट्टी पर रिसर्च की, जिससे पता चला कि जब इस मिट्टी को पानी में एक सर्टेन क्वांटिटी से गीला किया जाए
तो ये स्लिपरी बन जाती है और फ्रिक्शन काफी कम हो जाती है इस पर। इस रिसर्च को रिलेट किया गया इन पत्थरों के साथ कि जरूर इजिप्शियंस इस गीली मिट्टी पर स्लेजेस की मदद से इन पत्थरों को धकेलते होंगे। काफी अंडरस्टैंडेबल थ्योरी थी ये, बहुत से लोगों ने इसे अप्रिशिएट भी किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मिट्टी को गीला करके पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह तो ले जाया जा सकता होगा, लेकिन इन्हें एक के ऊपर एक 137 मीटर की ऊंचाई तक कैसे रखा गया? इसका जवाब मिलता है इस वुडन स्लोप से, जो रिसेंटली साल 2015 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इजिप्ट के ईस्टर्न डेजर्ट से अनकवर किया। इस स्लोप को देखते रिसर्चर्स ने अंदाजा लगाया कि कुछ इस तरह से इजिप्शियंस इस स्लोप में मजबूत लकड़ियों को फिक्स करके रस्सियों के इस्तेमाल से पत्थर को ऊपर ले जाया करते होंगे। दोस्तों, ये सारी थ्योरी सुनने में बिल्कुल सही लगती हैं, लेकिन कोई भी बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि एग्जैक्टली कैसे बना था ये पिरामिड, और इसीलिए आज तक ये स्ट्रक्चर पूरी दुनिया के लिए ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।